पे एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियां की, जिसकी क्योंकि हम उस विचारधारा के साथ साथ हम लोकतंत्र को बचाने की यात्रा कर रहे हैं। बिहार का बच्चा जब बिहार का बच्चा, बिहार का युवा पीढ़ी, बिहार का हमारी माताएं बहनाएं और बिहार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वोट चोर है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा यही कहा कि सत्य की जीत है, तो सत्य के साथ है, तो इससे कोई ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। वो उसी मंच से कहते हैं कि विदेशी गर्लफ्रेंड किसी की माँ को, तब कहाँ थे मोदी जी? और तब उनके जो लोग टुच्चे लोग जो घूम रहे हैं, तब वो लोग कहाँ थे जो सवालात कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? किसने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? कांग्रेस के मंच से ही बोला गया था कांग्रेस का। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? किसने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? आप झंडा दिखा रहे थे तो क्या उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की? उन्होंने तो टॉफी दे दिया, मोहब्बत का पैगाम दे दिया। आपके सांसद संसद के अंदर माँ बहनों की गाली देते, तब वो माँ नहीं होती? तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी आपकी है, वहाँ भी आपकी है। आप उसको डालिए जेल में, इंक्वायरी बैठाइए। क्यों इतनी बातों को खींच रहे हैं? कहाँ हैं इनके लोग, कहाँ हैं इनके विधायक, कहाँ हैं इनके सांसद? विपक्ष की सरकार आएगी, नपेंगे लोग। और नेता, हमारे नेता ने ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि ये तो आइटम बम था, अभी हाइड्रोजन बाकी है। तो आप लोग भी इंतज़ार करें, अभी तो बहुत कुछ खुलेगा इनका। वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के मंच से कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी मां, उनकी मां स्वर्गवास हो गए हैं, उनकी मां को अभद्र टिप्पणी किया गया था। हमारे साथ सोनू खान जी हैं, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, जिनसे बात करते हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा आपके दौरान या पूरे कांग्रेस के द्वारा निकाला गया था, उसके दौरान बिहार के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली दिया गया था, जो उनकी माँ स्वर्गवास हो गए, उस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहली चीज़ कि ये सरासर एक मीडिया मैनेजमेंट, उनकी पीआर की टीम का एक काम है जी। सभी को पता है कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया और जिस मंच से ये घटना घटी, कहा जाता है कि हमारी जो विचारधारा है, कांग्रेस की एक विचारधारा है कि मंच पर हम कभी ये रोक टोक नहीं करते कि हमारे ये अपने लोग हैं या वो पराया है, क्योंकि हम उस विचारधारा के साथ साथ हम लोकतंत्र को बचाने की यात्रा कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो हम किसी को ये कहेंगे कि नहीं कि कौन फलाना किसका है या फलाना किसका है। तो उस मंच पे एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियां की, जिसकी मनसा हम उसकी खुद निंदा कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि राहुल जी माफ़ी मांगे, तो राहुल जी उस मंच पे तो थे नहीं, ना ही राहुल जी ने अपने मुंह से कोई अभद्र टिप्पणियां की। तो ये एक मीडिया मैनेजमेंट है। और एक कहा जाता है ना कि बिहार का बच्चा जब बिहार का बच्चा, बिहार का युवा पीढ़ी, बिहार का हमारी माताएं बहनाएं और बिहार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वोट चोर है, तो एक बौखलाहट जो होती है, जब पार्टी में बौखलाहट हुई तो कुछ ना कुछ तो करना है इसको डिफेंड करने के लिए। उस डिफेंड के ज़रिए इन्होंने कार्य तो किया, लेकिन उस कार्य का उजागर भी हो गया, क्योंकि कहा गया कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा यही कहा कि सत्य की जीत है, तो सत्य के साथ है, तो इससे कोई ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। वो वही व्यक्ति हैं जो अपने मंच से खुद स्वयं कहते हैं कि जर्सी गाय, तो तब कहाँ थे मोदी जी? वो उसी मंच से कहते हैं कि विदेशी गर्लफ्रेंड किसी की माँ को, तब कहाँ थे मोदी जी? और तब उनके जो लोग टुच्चे लोग जो घूम रहे हैं, तब वो लोग कहाँ थे जो सवालात कर रहे हैं? तो ये कोई मुद्दा, ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको आप बहुत लाइमलाइट पे लें। इस मुद्दे को मुझे भी पता है कि वहाँ की पीआर टीम, इनकी भाजपा की पीआर टीम या उनकी मीडिया मैनेजमेंट किस तरीके से भजाना चाह रही है। तो ये मुद्दा उस तरीके का मुद्दा नहीं है जिस तरीके से लोग ले रहे हैं। अब बात करते हैं इस तरह के मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं बात करूं तो पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में भी उतर गए थे, आप देखे ही थे। उसके बाद पूरे बिहार बंद कर दिए थे। लेकिन मैं बात करूं जो कांग्रेस द्वारा जो आदमी अभद्र टिप्पणी किए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे, उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? किसने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? कांग्रेस के मंच से ही बोला गया था कांग्रेस का। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? किसने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? आप, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो हम उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता कहेंगे? आपकी रैली में है, आपके मंच से बोला गया। तो मैं एक बात बता दूँ आपको, जब ये यात्रा चल रही है और उस यात्रा में कई ऐसे लोग हैं जो उस हुजूम में आएंगे, उस हुजूम में आप कहेंगे कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसने गलत फहमियाँ कर दी। उसी हुजूम में तो भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं राहुल जी को झंडा दिखा रहे थे, तो क्या उन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की? उन्होंने तो टॉफी दे दिया, मोहब्बत का पैगाम दे दिया।
तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस के मंच से कहा गया तो कांग्रेस का क्या हमारे नेता कहाँ हैं? हमारे नेता ने कहा या किसी हमारे पोस्ट रिलेटेड नेता ने कहा? ये चीज़ें भजाने का टाइम है तो ये भजा रहे हैं। इनको पता चल गया है कि वहाँ का बच्चा उन्हें चोर कहने लगा है, बच्चा चोर कहने लगा है, तो उस चीज़ को डिफेंड कैसे करना है? अब आप एक बात बताओ ना, वो आके मंच से रो रहे हैं। हाँ, हम रोते उस टाइम जब उन्होंने जर्सी गाय कहा था, रोते उस टाइम जब उन्होंने विदेशी गर्लफ्रेंड कहा था, रोते उस टाइम जब उन्होंने करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहा था। तब वो किसी की माँ नहीं थी क्या? हाँ, आपके सांसद संसद के अंदर माँ बहनों की गाली देते हैं, तब वो माँ नहीं होती? हाँ, ये चीज़ें बेतुकी बातें हैं और इन बेतुकी बातों से बेहतर है इसी भाजपा के कार्यकर्ता जो आप कह रहे हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं दिल्ली में इसके खिलाफत में उतरे हुए हैं। यही सी दिल्ली में अभी इतनी बड़ी आपदा आ रखी है कि घर डूब रहे हैं, लेकिन कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं दिखता होगा। लेकिन यही कांग्रेस है जिसने, हमारे नेता स्वयं राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया कि यूथ कांग्रेस वहाँ पे जाए और उस आपदा से जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी मदद करे। आप देख सकते हैं, आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस उसी मैदान में उतरी हुई है। तो ये चीज़ें बेतुकी चीज़ें, मैं इन चीज़ों को बेतुकी समझता हूँ। आप देश की सेवा के लिए उतरे हैं। हमारे नेता ने स्वयं ये कहा है कि देश की सेवा करनी है और लोकतंत्र को बचाना है। तो उसमें ऐसी चीज़ों को हम अगर अपने ऊपर पर्सनल अटैक लें तो ये हमारे लिए बेतुकी चीज़ है। हम इन चीज़ों को अपने ऊपर पर्सनल अटैक नहीं लेना चाहते हैं। सानू जी, आप कहते हैं जो रैली में आए हुए थे वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, तो क्या लगता है सांसद लेके सड़क तक राजनीति जो है सो गाली गलौज का ही अब रह गया क्या? मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी आपकी है वहाँ भी आपकी है। आप उसको डालिए जेल में, इंक्वायरी बैठाइए। क्यों इतनी बातों को खींच रहे हैं? अगर बातों को खींचने पे आ जाए तो हम भी कल से रोडों पे बैठ जाते हैं कि हाँ, हमारे नेता की माँ को इन्होंने जर्सी गाय कहा था, हाँ, राहुल गांधी जी की माँ को इन्होंने विदेशी गर्लफ्रेंड कहा था। यही करने का कार्य है क्या? देश में अब यही बच चुका है। ये मैं आज आपको बता दूं, लॉजिकली देश में यही सब चीज़ें बचा रहे हैं। ये देश में यही चीज़ें बचा रहे हैं। आज इधर तो कल उधर, तो कल फलाना तो कल ढिमकाना। देश में ऐसी ऐसी आपदा आ रखी है, उत्तराखंड में आपदा आ रखी है, हिमाचल में आपदा आ रखी है, पंजाब सारा डूब चुका है। दिल्ली में इनकी सरकार, अभी नई नई सरकार बनी है, जो ये कहा करती थी कि जमुना साफ करेंगे, तो अरे आपके घर में ही जमुना आ गए हैं। हाँ, कहाँ है रेखा गुप्ता जी? आज हमें स्वयं जाके बोट चलाना पड़ रहा है। हमें लोगों को रिलीफ कैंप में, जहाँ इन्होंने रिलीफ कैंप बनाया था, वहाँ खुद रिलीफ की ज़रूरत पड़ गई थी। कहाँ हैं इनके लोग? कहाँ हैं इनके विधायक? कहाँ हैं इनके सांसद? ये बेतुकी की चीज़ों को आप डिस्कशन ना करें। मैं तो यही कहता हूँ, मैं मीडिया के बंदों से भी कहूँगा, इन चीज़ों को पर्सनल अटैक ना लें। इनसे सवाल करें कि काम क्या हो रहा है। माँ बहन की गालियाँ रोडों पे चल रही है एक दूसरे से। तो आपको क्या लगता है, ये गाली गलौज का या पार्टी रह गया, या गाली गलौज का है कि राजनीति अब रह गया क्या? संसद लेके सड़क तक। सीरियसली बता दूं, संसद में भी ये यही हाल कर रहे हैं। हाँ। चर्चा होने नहीं देते। हाँ, गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। जब लोग सवाल करेंगे तो वहाँ भी गाली गलौज के लिए उतारू हो जाएंगे। इनको यही एक मुद्दा चाहिए कि गाली गलौज पकड़ें और काम को साइड करें, चीज़ों को हैंडल करें। तो ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो देश के हित के लिए तो ये चीज़ें नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से ये पूछूंगा कि जब जर्सी गाय और विदेशी गर्लफ्रेंड कहा गया था तो क्या आपने सवाल किया था भाजपा के नेताओं से? क्या आपने देखा था कि कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर कर हाँ कि हमने ये फलाना ढिमकाना? आपने देखा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब जर्सी गाय का और बात करें तभी आप ही का नेता, जो मैं बात करूं आरजेडी का नेता है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने एक मंच से कहा था, जो गाली गलौज जो किए थे बिहार के मंच से वोट अधिकार यात्रा के दौरान, वो कुछ समय पहले तो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता रह चुके हैं। उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये चीज़ें मैं आपको सीरियसली तौर पे एक बात बता दूं, मैं अपने राजनीतिक करियर में मैं इन चीज़ों को अपने लिए नहीं, मैं लेता नहीं हूँ उन चीज़ों को। मैं खुद स्वयं आपको बता दूं कि भारतीय युवा कांग्रेस का दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं कार्यशैली करने पे ना बिलीव करता हूँ और हमारा विचारधारा जो है कार्यशैली पे बिलीव करता है। इन चीज़ों को अगर हम पर्सनल अटैक लें, इनको सबसे पहले मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। बिहार यात्रा के दौरान
पूरी भाजपा एंड कंपनी को दिख गई कि सच्चाई देश को पता चल गया है। अभी तक आपने एक बार भी ये सच पूछा नहीं हमसे कि शानू जी इतना बड़ा सच सामने आया है, इलेक्शन कमीशन का पर्दाफाश हुआ है और उस इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है मिलकर काम कर रही है। आप एक सवाल तो करें तो मैं उसका जवाब दूं खुल के कि चीज़ें देश में चल के आ रही है। लोकतंत्र तो आपका ख़त्म हो चुका है। अब एक बात बताओ, अभी आरटीआई आया, आरटीआई में इन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ये मिस ऐसी है, जीरो अगर किसी एड्रेस में जीरो है या कुछ भी ब्लैंक है चलेगा। तो क्या मैं ये पूछना चाहते हैं हम कि उसी एड्रेस के आधार पे ही बैंक अकाउंट बनता है, उसी एड्रेस के आधार पर पेपर्स बनते हैं ज़मीन के, तो उसमें भी ब्लैंक है। ये सरासर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन चीज़ों में मशगूल कर रहे हैं जो आपको लेनी ही नहीं है। मैं मीडिया बंदों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने रीच को बढ़ाने के लिए या टीआरपी के लिए इन चीज़ों को ना लो। मैं आज आपको समय बता देना चाहता हूँ, विपक्ष की सरकार आएगी, नपेंगे लोग। आपको क्या लगता है जो बिहार में चुनाव जो है चेंज होने वाली राजनीति? मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ आपके माध्यम से, इसी मीडिया माध्यम से आपको सच बता देता हूँ कि 6 महीने बाद आपको दिख जाएगा कि हमें 2029 की तैयारी नहीं करनी है। ये तो सिर्फ अपने आप सब कुछ होने वाला है। कहा गया है कि सत्य की जीत हमेशा से देखते होंगे कि ऊपर वाले ने भी ये जग जाहिर कर दिया कि यही वही लोग हैं जो 10 साल से मीडिया मैनेजमेंट और पीआर एजेंसी के तहत राहुल जी को बदनाम करने की साजिश करते थे। तो क्या आज वो ख़त्म हो गया? ख़त्म तो नहीं हुआ। रोड पे गली चौराहों में गली गली में राहुल जी का नारा लग रहा, गली गली में। मैं खुद स्वयं यात्रा में रहा हूँ, मैं तो बिलीव नहीं करता था कि सुबह के 4 बजे लोग ऐसे पागलपन की तरह उठ के आ जाएंगे। तो वो सच्चाई है, वो सत्य है, और उस सत्य का जवाब ये इन्होंने जब वो हड़कंप देखा तो ये हड़बड़ा गए कि कुछ तो गंदगी फैलाएंगे। तो इनका काम गंदगी का है, नफ़रत फैलाने का है। तो आप नफ़रत फैलाइए, हमारे नेता मोहब्बत फैला रहे हैं देश में। आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे हार मान रहे हैं, इसी को चक्कर में वहाँ की जनता को मान नहीं रहे हैं, हार चुके हैं, ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं? ये ध्यान भटकाना, देखिए इनका काम ही शुरू से ध्यान भटकाना है। इनका काम ध्यान भटकाने के साथ साथ पूरे ब्यूरोक्रेट को साथ लेने का है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का है। आप देखो इतना बड़ा मुद्दा है SIR, हाँ, उस मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और इलेक्शन कमीशन से सवालात कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब अनाप शनाप आ रहा है। तो लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए हैं। ये लोकतंत्र की जो मतलब कहता है बैकबोन उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन कहा गया है कि इसी बीच में एक ऐसे नेता हैं राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए 4600 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर अभी देखो वोट अधिकार यात्रा के लिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ में वो चल रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और इन्होंने वो चीज़ देख लिया कि हाँ, रियलाइजेशन हो गया कि हाँ जनता तो अब समझ गई है। और हमारे नेता ने ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि ये तो आइटम बम था, अभी हाइड्रोजन बाकी है। तो आप लोग भी इंतज़ार करें, अभी तो बहुत कुछ खुलेगा इनका तो प्लान ये है कि कहीं हमारा बोरिया बिस्तरा, कहा था मोदी जी ने, हम तो एक झोला लेके आए, ये झोला लेके निकल जाएंगे मेहुल चोकसी और विजय माल्या की तरह। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ और ये सच्चाई है। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी? बिहार में गठबंधन की सरकार आएगी और मजबूती से आएगी। पूरी जनता वहाँ पे, आप खुद आप जाइए, मीडिया बंधु आप जाके वहाँ पे लोगों का रिव्यू लीजिए। आपसे एक लास्ट सवाल, आप कहते हैं जो गठबंधन की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन रहेगा, ये सवाल आप शायद भाजपा से भी कर सकते थे दिल्ली के दौरान। तो हम भी इस चीज़ के लिए नदारत हैं। मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी हमारा फोकस्ड है कि बिहार की जनता के हित के लिए क्या क्या करना है, उस पर कांग्रेस और गठबंधन की सरकार जो है, जो गठबंधन के लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है उस पर कार्यशैली जारी है। क्योंकि मैं बात करूँ आपका पार्टी का तमाम बड़े नेता का, तो एक ही नाम आता है जो तेजस्वी यादव। तो आपको क्या लगता है? देखिए,
तेजस्वी यादव स्वयं यात्रा में रहे हैं और बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े चेहरा हैं और बिहार की आवाम के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, खास करके युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जो देश की युवा पीढ़ी है उनके लिए। तो वो जब वक्त आएगा उस वक्त के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा, आप खुद स्वयं उन चीज़ों को देखेंगे। सानू जी, एक लास्ट सवाल है। आप बोलते हैं तेजस्वी जी हैं, युवा के लिए हैं, युवा नेता भी हैं, लेकिन उनके पीछे जो एक छवि लगा हुआ है जंगल राज का, वो कैसे हट सकता है? देखिए, छवि तो मोदी जी पे भी लगा है, गुजरात के कांड का। छवि तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पे भी लगा हुआ है कि वो तड़ी पार थे, तो क्या उसको आप डिनाई कर देंगे? ये चीज़ें पर्सनल अटैक लेने वाली चीज़ें नहीं है। अब जैसे आप बोल रहे, अभी इनके भाजपा के नेता बोल रहे कि राहुल जी माफ़ी मांगे। अरे राहुल जी बोले थोड़ी अपने मुँह से कि माफ़ी मांगेंगे भाई। तुम अपने लड़कों को खड़ा करके उनके मन से गाली दिलवा दोगे, बोलोगे राहुल जी माफ़ी मांगी। ये कैसा बात है? ये कैसी सुनवाई है? ये तो गलत है। तरफ से कोई कदम भी तो नहीं उठाया गया ना जी? कैसे बात कर रहे हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने गाली दिया उसको उठाओ, उसको बंद करो, उस पर इंक्वायरी कीजिए। हमने कदम तो मोदी जी के खिलाफ भी नहीं उठाया गया, जिन्होंने जर्सी गाय, जिन्होंने 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताई थी। क्या कदम उठाया गया? और वो कदम उठवा लेंगे? उनके खिलाफ तो उनके पार्टी के नेता नहीं बोल पाते हैं। जहाँ बोलेंगे वहाँ फिर ये 2 लोग बैठे हुए हैं साइड कर देंगे। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देश के अभी इस वक्त जो है, मैं आपको ना मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ अभी 5 मिनट, ना मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता के माध्यम से बात कर। अब बात करते हैं 5 मिनट आपसे देश के हित के लिए। अभी जो वक्त है वो वक्त है लोकतंत्र को बचाने का। आपको भी पता है कि आप वही मीडिया के बंधु हैं जिन्हें संसद के अंदर कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। आपको भी पता है कि आप सरकार के खिलाफ एक सवाल करेंगे तो आपको चैनल बंद हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगा। क्या आप ये 12 साल पहले देखते थे? बताइए, सच्चाई बताइए। नहीं देखते थे। तो यही हमारे नेता राहुल गांधी जी एक विचारधारा बनाए कि लोकतंत्र को बचाना है। ये लोकतंत्र जो है ना, ये खूबसूरती है हमारे देश का। इसी से तो देश को जाना जाता है कि भारत एक अलग ही देश है। और ये क्या कर रहे हैं कि उसको उल्टा कर दिया इन्होंने। उन्होंने राष्ट्रतंत्र के लिए तैयारी कर ली है। तो जब तक हमारे नेता का एक विचार है कि जब तक हमारे शरीर में जान है, ये तो होने नहीं देंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जान भी दे देगा। ये आपको और आपके मीडिया के माध्यम से बता दी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र से ही देश चला है, लोकतंत्र से ही संसद चल रहा है, लोकतंत्र से ही वो चुन के आए हैं। तो अगर वो चाहेंगे कि अपनी गंदगी और नफरती राजनीति के तहत राजतंत्र लाना, तो नामुमकिन है। वो आपको चंद दिनों में बिहार की जनता आपको बता देगी कि ये ख़त्म होने वाले हैं। इनको पता चल गया है कि हम जा रहे हैं। तो अभी गलत नीतियाँ, ये बहुत तरीके की नीतियाँ अपनाएंगे, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उन चीज़ों से भागेंगे थोड़ी हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।